है वो हमें बता रहे थे, तो उस हिसाब से ये सारे टमाटर है। और अभी हमने उधर देख तो हम लोग मार्केट से निकल गए यार, बहुत भीड़ था वहाँ पे, बहुत ज्यादा भीड़ था। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। बाय। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं एक खास चीज का ब्लॉगिंग करने के लिए। मेरे साथ में लखे भाई। तो लखे भाई बताइए कैसे लग रहा है आपको? आज बहुत मजा आएगा इस वीडियो में, आप लोग बने रहिए। आपको पहले बताएंगे तो आप पूरा नहीं देख पाएंगे, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए, आपको आगे क्लियर आपको दिखाते जाएंगे। तो लखे भाई चला जाए, टाइम भी बहुत हो गया है ना। आते आते शाम भी हो जाएगा, ठंड भी लगेगा, इसलिए अभी निकल जाते हैं। ओके चलो अपन निकल रहे हैं भैया। अभी तो बहुत गर्मी लग रहा है, लेकिन पहन लिए हैं पूरे जैकेट, लेकिन पसीना आ रहा है। चलो देखते हैं। तो फिर चलते हैं। आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत मजा आने वाला है। आप यकीन कीजिए, आप लोगों को आज बहुत मजा आने वाला है। और अब हम निकलते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। गाड़ी जैसी रोको, पसीना एकदम अंदर ऐसे भभकता है, क्या बताऊं। जैसी गाड़ी में बैठो और एक्सीलेटर को देख देना, एक ही बार में जो है ना सारी गर्मी निकल जाता है और इतना सुकून फुल महसूस होता है, क्या बताऊं। बट आते समय तो ठंड लगेगा, ये तो पता है, इसलिए राइडिंग गियर पहनना भी जरूरी था। भाई लोग इस वीडियो को बहुत शेयर करना और ना कमेंट करना, और कमेंट जरूर करना, ताकि हमको पता चले यार कि आप लोग हमारे वीडियो को देखते हो, ठीक है, और शेयर भी करते हो, है ना। आप बने रहिए और वीडियो बताना इस वीडियो को कैसा लगा आप लोग, है ना। आप लोग कमेंट कीजिए किस टाइप का अपन को वीडियो बनाना है और आप लोग को दिखाना है। आप बोलेंगे तो हम जरूर कोशिश करेंगे उस टाइप का वीडियो बनाना है। ये जो हमारा आज का ब्लॉग है, ये किसानों से रिलेटेड है। तो क्या है, ये एक भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हमारे नजरों में अगर ऐसी कोई यूनिक चीजें नजर आएगा तो हम जरूर उसको जो है आपके सामने लाएंगे और उस चीज़ों के बारे में सारी डिटेल पता करके हमारे वीडियो के माध्यम से सारे किसानों को बताएंगे। तो यही हमारा कोशिश रहेगा आगे का। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। चलो बहुत ही खराब है भैया ये बस रोड। ओ भाई साहब बहुत खराब है यार। ये अपना करपौंड है। आज गुरुवार है, तो आज क्या है, यहाँ पे मेला लगता है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बहुत भीड़ है भैया, बहुत भीड़। ओ भाई साहब हम तो फंस गए यहाँ पे आके। गाड़ी निकालना, बाइक निकालना भी बड़ा मुश्किल है। फर्स्ट गियर में आपको धीरे धीरे करके निकालना होगा। निकाल ही नहीं सकते। ये थोड़ा उधर जा रहे हैं। ओ भाई पूरा मार्केट फेक है यार। अब क्या है, थोड़ा ट्रैफिक जाम हो गया है, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। इस टाइम बहुत भीड़ है करपौंड। फाइनली भाई लोग हम लोग मार्केट से निकल गए यार, बहुत भीड़ था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ था। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। बाइक को तो बड़े बहुत मुश्किल से निकाले हैं, इतना भीड़ है। एक्चुअल में क्या है ना, जब से ये मक्का तोड़ने के बाद लोग मंडी में मक्का बेचने के लिए ला रहे हैं, तो साप्ताहिक बाजार के दिन ज़्यादातर लोग लाते हैं, तो ट्रैक्टर पिकअप उस दिन। इस कारण से ये होता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। और मार्केट जो है अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, दुकानों में भीड़ लगना, कोई भी सामान का बिक्री होना, यहाँ से किसानों के हाथ में पैसा आने लगता है, तो मार्केटों में भी भीड़ लगना चालू हो जाता है। फाइनली अपन पहुंच गए अपना कंपाउंड में। देखिए यहाँ पे कितना भीड़ रहता है। पहले बकाउंड बहुत बड़ा तहसील हुआ करता था बस्तर जिले में, बट जब से करपौंड तहसील अलग हुआ तो इसका भी क्षेत्रफल थोड़ा छोटा हो गया। नहीं तो पहले बकाउंड का जो तहसील का क्षेत्रफल था वो बहुत ही बड़ा था। और देखिए रोड का कुछ इस तरीके का कंडीशन है। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है कभी कभार, क्योंकि रोड के दोनों तरफ दुकानें हैं और वो भी रोड से एकदम सटा हुआ है। फाइनली दोस्तों आज हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। ये जो आप अपने
हमारे दोनों तरफ जो देख रहे हैं ये है शिमला मिर्च। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि शिमला मिर्च की खेती कैसे की जाती है, उसमें पैदावार कैसे होता है, मार्केट में उसको कैसे बेचना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ों का जो है हम आपके साथ हमारे वीडियो के माध्यम से सारी डिस्कशन आप तक पहुंचाएंगे। और जो इस फार्म हाउस के जो ओनर है, जो फार्मर है, उनसे हमारा डायरेक्ट बातचीत होगा, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो आप हमारे वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, देखते रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही जानकारी मिलने वाला है आपको। तो फाइनली दोस्तों पहुंच गए हैं आज हम अपने डेस्टिनेशन पे, और जिस चीज़ के लिए हम आए हैं वो इस फार्म हाउस के जो ओनर है श्री रोहित जी। अब सर पूरा नाम बताएंगे आप अपना? रोहित कुमार चावड़ा है जी। मेरे फादर का नाम भरत कुमार चावड़ा है। अच्छा अच्छा। तो सर इसके पहले मैं आपके एक नर्सरी का शूट कर चुका हूँ मेरे एक वीडियो में, जी। जिसको कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। और आज आप हमें यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हैं? यहाँ पे शिमला मिर्च लगा हुआ है जो ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी से लगा हुआ है, और जी जी। टमाटर लगा हुआ है जी जी। वो भी ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी है, और दोनों 25 एकर्स में है। जी जी जी। तो सर जो ये ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी जो है, ये थोड़ा सा आप हमारे किसानों को थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, जो मैंने हिंदी में कन्वर्जन करके कि वो होता क्या है? सिंपल भाषा में बताता हूँ। जी। दो पौधे को आपस में अटैच करते हैं। अच्छा। अटैच इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़मीन में बीमारियाँ बहुत सारी हैं। जैसे हम नॉर्मल शिमला लगाएंगे वो नहीं होता है, मर जाता है, क्योंकि ज़मीन में बीमारियाँ बहुत सारा है। जी जी। जैसे कि फाइटोप्थोरा हो गया, वर्टिसिलम हो गया, फ्यूजेरियम हो गया, ये बहुत सारे बीमारी भरा हुआ है। जी जी। तो उससे लड़ने वाले ऐसे प्रजाति जो उससे लड़ सकें, उसको हम जिस वैरायटी को हमको कल्टीवेट करना होता है उसके ऊपर ग्राफ्ट कर देते हैं। जी जी जी। और उसके बाद इसके ऊपर कल्टीवेट करते तो ड्राफ्टिंग करने के बाद जो होता है कि बीमारी वगैरह उसमें ज़्यादा लगने का चांसेस नहीं रहता हैं। है? सब कुछ लगता है, बस ज़मीन से उससे लड़ने की जो क्षमता है वो बीमारियों से जी वो जी बढ़ जाता है। सीधी सी भाषा में आपने ये कह सकते हैं कि जो उसका जो इम्यूनिटी पावर जो वो बढ़ जाता है बढ़ ना। जाता है। अच्छा चलिए सर आगे थोड़ा सा देखते हैं और आप अपने हिसाब से दिखाइए हमें। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है शिमला मिर्च। एक ज़माने में ऐसा था कि इस क्षेत्र में शिमला मिर्च देखना एक अकल्पनीय सोच था, बट अभी ये रोहित जी के कारण और रोहित जी जैसे और बहुत सारे जो फार्मर है जो इस क्षेत्र में आने के बाद इस तरह की का जो है एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जो फार्मिंग कर रहे हैं, और इनको तो जो हो रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन इनके साथ साथ बाकी सारे यहाँ पे भी जो छोटे मोटे किसान हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मदद मिल रहा है। रोहित जी इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे ये शिमला मिर्च है, ठीक है, आज की डेट में तो ज़्यादातर चाइनीज़ फूड जो होता है उसमें तो बिना शिमला मिर्च का कुछ बन ही नहीं सकता नहीं बनता है ना। और जो बड़े बड़े जैसे मेट्रो सिटी हो या छोटे मोटे जो भी सिटी है, वहाँ पे जितने भी ठेले लगते हैं ज़्यादातर चाइनीज़ फूड का ही रहता है, और हर चीज़ में चाइनीज़ फूड में शिमला मिर्च लगता है। आमतौर पे लोग घर में भी शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना के खाते ही है। तो हमारे लिए तो ये इस तरीके से मैं पहली बार शिमला मिर्च का जो है पौधा जो देख रहा हूँ, ये इसमें शिमला मिर्च लगा हुआ है, ये मेरे लिए मेरी लाइफ का पहली बार है, मैं पहली बार देख रहा हूँ ये, और ये आप जैसे फार्मर के कारण ये संभव हो पाया। तो ये बताइए कि कोई छोटा किसान जिनके पास ज़मीन कम है, 1 एकड़ के आसपास है, अगर वो अपने 1 एकड़ में शिमला मिर्च की पैदावार करना चाहते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा उनको, और उसमें लागत क्या है, और शुरू में उनको क्या सारी चीज़ें करना पड़ेगा, और आप उस क्षेत्र में क्या मदद करते हैं? जनरली शिमला मिर्च क्या होता है, छोटे से एरिया में लगता है। जी जी जी। शिमला मिर्च लगाने वाले जो एवरेज फार्मर है वो आधे एकड़ 1 एकड़ वाले ही हैं। जी जी। ये बहुत ही कम ऐसे एरिया है जब बड़े बड़े एरियाज में करते हैं, जी जी। वहाँ पर मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जी जी जी। तो शिमला मिर्च अगर करना है तो आधे एकड़ 1 एकड़ से ही चालू करना चाहिए, जी। और उसी से अच्छा प्रॉफिट होता है। जी। जितना छोटा एरिया रहेगा उतना अच्छा मैनेजमेंट रहेगा। जी जी जी। क्योंकि शिमला मिर्च एक ऐसा पौधा है जिसमें आपको टाइम टू टाइम जी जब वो जो चीज़ मांगता है उसको देना पड़ता है। जी जी जी। चाहे स्प्रे शेड्यूल हो गया, पेस्ट मैनेजमेंट हो गया, या फिर फर्टिगेशन हो गया, या इसका जो बंधाई हो गया, जी जी। हार्वेस्टिंग हो गया, हर चीज़ नाप तौल के टाइम टेबल से देना पड़ता है। जी तो अगर किसी को लगाना है तो बिल्कुल आधे एकड़ से जी जी। चालू कर सकते हैं, और एरिया वाइज डिपेंड करेगा कि उनको ग्राफ्टिंग लगाना है या ग्राफ्टिंग नहीं लगाना है। जी ग्राफ्टिंग करेंगे तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जी लगभग एकड़ में हमने यहाँ पे 10,000 प्लांट लगाया है। जी। अब 10 रुपये भी मान लेते हैं तो 1 लाख रुपए सिर्फ हमारा नर्सरी कॉस्ट है। नर्सरी कॉस्ट। नर्सरी कॉस्ट है। जी जी।
और ये 1 एकड़ में? 1 एकड़ में। जी और अगर ग्राफ्टिंग नहीं है जी तो बहुत ही घट जाता है, 20-25 हज़ार रुपये आ जाता है। जी। 20-25 हज़ार में अगर ड्राफ्टिंग नहीं करते हैं नहीं करते हैं तो 20-25 हज़ार में का उसमें लागत है। हाँ। और अगर ड्राफ्टिंग करेंगे तो 1 एकड़ का जो कॉस्ट है वो है लगभग 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपये। अच्छा, उसके बाद? सबसे बड़ा कॉस्ट तो यही है उसका। अच्छा और दूसरा फिर पैकेजिंग में सबसे बड़ा कॉस्टिंग होता है इसका। जी जी और थर्ड आता है स्प्रे। जी 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 ये 3 कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इसका। जी जी बाकी फर्टिलाइजेशन तो नॉर्मल जो टमाटो ब्रिंजल ये सब में लगता है वो सब वही सब लगता है जी जी जी। ये बस मेन है। अच्छा, अब कोई किसान मान के चलिए, जैसे मैं एक फार्मर हूँ मान के चलिए, ठीक है, मैं आधे एकड़ में शिमला मिर्च की खेती करना चाहता हूँ। अब मार्केट से मैं अनजान हूँ, अब इस खेती के बारे में भी मैं अनजान हूँ, तो उस क्षेत्र में आप मुझे किस तरीके से मदद करेंगे? मुझे जो नर्सरी जो पौधा है जो, ठीक है, वो मैं आपसे ले रहा हूँ, और तो उस क्षेत्र में आप मुझे किस तरीके से हेल्प करेंगे? फार्मर जैसा हेल्प चाहता है वैसा हेल्प करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ से जैसे नर्सरी भी है हमारा, जी 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 नर्सरी ले जाते हैं फार्मर। जी जी उस नर्सरी को लेकर के जो भी प्रॉब्लम हो जी किसी भी स्टेज में जी जी वो हम गाइड करते हैं। जी जी फोटोग्राफ्स भेजते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भेजते हैं, जी जी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। जी ये बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आ गया, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम सर्च मारते हैं जी कि कहीं से हमको आंसर मिल जाए। नहीं होता है तो फील्ड में जाते हैं, जी 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 फिर वहाँ देख के फिर उसको एनालिसिस करते हैं, जी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं फिर। जी जी तो स्टार्टिंग टू एंड जी। हम साथ रहते हैं अच्छा। फार्मर के। और जब शिमला मिर्च जब बेचने लायक हो गया तो जो किसान है जो आपसे नर्सरी का जो शिमला मिर्च का पौधा ले गए थे, आप उनको मार्केट में बेचने में भी हेल्प करते होंगे? नहीं, बेचने में हेल्प नहीं करते हैं क्योंकि बेचने का उतना बड़ा टास्क नहीं है। जी जी जी। बाजू बाजू मंडियाँ हैं अच्छा अच्छा और आजकल तो ब्रोकर्स लोग भी बहुत आ गए हैं मार्केट अच्छा में। अच्छा अच्छा तो बस एक कॉल पे ही पूरा माल बिक जाता है। अच्छा अच्छा जैसे अच्छा। आज हमारे यहाँ पे पूरा माल बिक रहा है, पूरा यहीं पे पेमेंट हो रहा है जी जी जी। और यहीं से लेके चले जा रहे हैं। अच्छा, मैं आते समय मैं देखा अभी टमाटर जो है लोड हो रहा है, ठीक है, तो ये सारे जो गाड़ियाँ ट्रक जो लगी हुई है, ये कहाँ बाहर के ही है कि ये लोकल है? सब बाहर जाता है। जैसे बाहर? जैसे उड़ीसा हो गया, अच्छा, अपना उड़ीसा में जैसे वाइजैक हो गया, जी 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 हैदराबाद हो गया, जी 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 इधर रायपुर हो गया, जी। नागपुर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, जी। तो इन सब सिटियों में जाता है माल। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए मैं बस्तर की धरती पे खड़ा हूँ इस समय, और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि बस्तर के जो टमाटर है वो देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहा है। तो मैं उस चीज़ के लिए मैं रोहित जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके कारण जो है यहाँ से टमाटर, शिमला मिर्च, आसपास के जितने भी स्टेट है, सिटीज़ है, वहाँ पे जा रहा है, और यहाँ के किसान भी आपसे देख के सीख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो भी जैसे शिमला मिर्च का जो रेट है पहले तो बहुत महंगा था, मैंने सोच भी नहीं सकते थे कि जनरली हम शिमला मिर्च घर में खरीद के लाएंगे, लेकिन अभी एक नॉर्मल आदमी भी शिमला मिर्च खरीद ले रहे सकता है ना? तो उसका कारण क्या है? जैसे आप जैसे फार्मर लोग जब शिमला मिर्च की पैदावार कर रहे हैं, वही एक मेरे को मेन कारण दिख रहा होगा। पहले क्या है, बहुत ही कम फार्मर्स थे, जी 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 गिने चुने फार्मर्स थे। जी। और आज से 15 साल पहले की बात करें तो 200 रुपये 300 रुपये किलो भी शिमला मिर्च फार्म में बिकता था। था। लेकिन आज वैसा स्थिति नहीं है। जी जी। आज मार्केट में 100 रुपये के अंदर शिमला मिर्च मिल जाता है। मिल जाता है। हमको यहाँ पे भी ठीक ठाक रेट मिल जाता है। जी जी पहले प्रोडक्शन कम था, जी जी अब प्रोडक्शन बढ़ गया है, जी। तो उसका रिजल्ट मिलता है। पहले तो, अभी तो मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा शिमला मिर्च का जो रेट है 100 रुपये किलो, उससे ऊपर तो मैं नहीं देखा हूँ अभी तक। अभी जो वर्तमान स्थिति है, कभी कभार होता है कि 80 रुपये किलो भी मिलता है, कभी कभार 60 रुपये किलो भी मिलता है। नहीं तो पहले एक समय था जो आज से करीबन 10 साल पहले जगदलपुर के ही मार्केट में शिमला मिर्च का रेट 150 रुपया 200 रुपये किलो मिलता था, है ना? तो शिमला मिर्च के अलावा और क्या क्या वेजिटेबल अभी यहाँ पे है? टमाटर, यहाँ पे सिर्फ टमाटर और शिमला, अच्छा, दो ही चीज़ें। और बाकी जो आपके और भी ऐसे फार्म हाउस होंगे जहाँ पे और कोई वेजिटेबल या फ्रूट्स वगैरह? हाँ, बाकी फ्रूट्स भी हैं, जैसे हमारे पास फ्रूट्स में है वाइट गुआवा है, रेड गुआवा है, अच्छा ड्रैगन फ्रूट है, अच्छा। और उसके बाद पपाया है, जी जी। अभी ब्लूबेरी भी लगने वाला है, अच्छा अच्छा नए में वो है हमारे पास। अच्छा। और वेजिटेबल्स में शिमला है, टमाटर है, बैगन है, जी जी खीरा है, जी जी। गोभी है, ये सब है। तो ये सारी चीज़ों में आप खुद तो कर ही रहे हैं, उसके बाद लोगों को भी आप जागरूक कर रहे हैं कि इस तरीके का क्या है। आप तो जैसे मैं भी यहाँ पे देखता हूँ, दो किसान जो ज़्यादातर है, एक धान और एक मक्का, वो दो चीज़ के ऊपर ज़्यादातर डिपेंड है। लेकिन ये जो कम ज़मीन के, जैसे जिसके पास आधा एकड़ भी है, वो सोचते हैं कि मैं आधा एकड़ में क्या करूँ।
तो बहुत सारे किसानों से मैं ये कहना चाहूँगा, आपके पास आधा एकड़ भी अगर ज़मीन है तो आप इस तरह की खेती करके, इनसे संपर्क करके, इस तरह की खेती करके आप बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। किसानों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास ज़मीन नहीं है। रोहित जी, बात सही है कि नहीं? बिल्कुल। कि आपसे कोई किसान अगर शिमला मिर्च की खेती करना चाहता है आधा एकड़ में भी, तो आपसे मिल सकते हैं। आने के बाद आपसे सारी चीज़ें, आपसे जानकारी ले सकते हैं। उनको बिल्कुल। अगर कोई प्रॉब्लम होगा बिल्कुल। तो सारी चीज़ों के लिए आप गाइड करेंगे, बिल्कुल, है ना? करते हैं हम लोग। कॉस्टिंग आता है मार्केट में बेचते तक, ठीक है, तो उसका कॉस्टिंग क्या आता है लगभग? देखिए, कॉस्टिंग का इसमें हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि हम पर केजी के हिसाब से निकालते हैं। पर केजी हमको क्या कॉस्टिंग है, अच्छा अच्छा वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन कितना आएगा। अच्छा अच्छा हाँ, लेकिन ये बोल सकते हैं कि हमको हर साल एकड़ में 5 लाख रुपए खर्च आता है। एकड़ में हर साल 5 लाख रुपए रुपए कॉस्टिंग अच्छा, आता है। जी। अब हम ये कोशिश करते हैं कि 5 लाख तो हर साल आना ही है। हम्म। उस 5 लाख में हम कितना प्रोडक्शन ले सकते हैं? अच्छा अच्छा 40 टन, 50 टन, जी 30 जी टन, कभी 20 टन में भी अटक जाते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा कभी भी 40 टन से पार हो जाते हैं। जी जी वो डिपेंड करेगा कि हमारा मैनेजमेंट कितना अच्छा है। जी जी कॉस्टिंग तो होना ही है उतना, जी 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 5 लाख होना ही है। वो होना ही है। जी 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 प्लस होगा, कम नहीं होगा। जी 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 बस प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। मतलब 1 एकड़ में साल भर में 5 लाख का। साल भर ये क्रॉप लगभग आप 8 महीने का मान सकते हो। अच्छा अच्छा अगस्त में लगता है, ये बार टिपी होता है, अप्रैल में खत्म होता है। जी जी जी। तो ये जो पौधा है, जैसे ये कितने साल तक रहेगा ये? नहीं, ये अगस्त में लगेगा जी जी और अप्रैल में खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 9 महीना। 9 महीने में खत्म? 8 से 9 महीना अच्छा, में खत्म हो जाएगा। तो एक एक पौधों में कम से कम कितना, जैसे इतना तो आइडिया होगा कि एक एक जो पौधा है इसमें कितना किलो लगता होगा शिमला मिर्च? 3 किलो, 4 किलो। अब पैदावार कब से चालू, कितने महीने से चालू हो जाता है? ये 40 डेज, 45 डेज, मैंने वही लगभग 2 महीने के अंदर चालू हो जाता है, 45 दिन के अंदर, हाँ, 1.5 महीने के अंदर। चालू हो जाता है। ये एक साइज क्या हो जाता होगा 1.5 महीने के बाद? ये साइज आता है 1.5 महीने? लगभग 100 ग्राम आता है एवरेज। अच्छा, एवरेज 100 ग्राम। हाँ, जैसे जैसे समय बीतते जाता है वो एवरेज वजन घटते जाता है। अच्छा, समय बीतने के साथ साथ वजन घटते जाता पुराना है। पौधा होता है, अच्छा अच्छा वजन घटते जाता है। अच्छा अच्छा। तो ये मतलब 9 महीने के बाद ये जो है आपको दोबारा अगर जो भी लगाना है यहाँ पे, या शिमला मिर्च या टमाटर, जो भी चीज़ें है वो सारी चीज़ें 9 महीने के बाद दोबारा से आपको रिकॉस्टिंग करना दोबारा पड़ेगा। फिर वापस इसको तैयारी करते हैं, तैयारी करते हैं, प्लॉगिंग करते हैं, अच्छा, तैयारी करते हैं, नेक्स्ट ईयर की तैयारी करते हैं फिर से। तो यहाँ पे जो लेबर है आपके यहाँ पे, जो ये सब आसपास के गांव से ही आते होंगे? आजू बाजू से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, उड़ीसा से भी दूर-दूर आते से हैं? भी आते हैं। अच्छा अच्छा, दूर दूर से भी आते हैं। तो मूलतः आप तो यहाँ के नहीं हैं, आप शायद गुजरात के हैं मेरी जानकारी के हिसाब से। बचपन से हम लोग यहीं पे हैं। अच्छा, आप बचपन से यहीं पे? पापा लोग बचपन से यहीं पे हैं। अच्छा अच्छा, मैंने हम लोग यहाँ होंगे 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। तो क्वालिफिकेशन क्या है आपका, थोड़ा सा हमारे दर्शकों? बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद मैंने आपको तो जॉब मिल सकता था अगर आप चाहते तो? जॉब तो मिल सकता था, लेकिन आपको जो है आपने अपना खुद का फार्मिंग करने का सोचा। हमारे पापा लोग पहले से कर रहे हैं, कर रहे दादा थे। लोग से कर रहे हैं ना? तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर धीरे 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 पापा लोग उसको आगे बढ़ाए जी जी जी। और फिर अभी हम लोग मतलब लगभग आपके जो पीढ़ी है यहाँ पे 50 साल हो गए होंगे, लगभग 50 साल हो गए ना? मैंने अब एक तरीके से देखा जाए आप पूरी तरीके से बस्तरिया हो है ना? क्योंकि जो जैसे मैं अगर यहाँ पे 14 साल से हूँ, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति अगर मेरे जो आने वाले जो जनरेशन होंगे वो तो पूरी तरीके से यहीं के ही होंगे ना। वो उसको वो कोई वो नहीं है कि मैं यहीं की पैदाइश हूँ। और सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ के वातावरण को जितना आप अच्छे से जानते हैं, एक लोकल जो बोलते हैं ना, आप उसी तरीके से सारी चीज़ों को आप जानते हो और उसी हिसाब से आप खेती भी यहाँ पे कर रहे हो। अरे वो हमें बता रहे थे, तो उस हिसाब से ये सारे टमाटर है। और अभी हमने उधर देखा कि शिमला मिर्च भी झिल्ली में पैक हुआ है और वो भी देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में यहाँ से लोड होके निकल जाएंगे। तो चलिए हम आपको और कुछ चीज़ें दिखाना चाहते हैं जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी से खेती कैसे किया जाता है। यहाँ के जो ओनर है श्री रोहित चावड़ा जी, वो हमें बताएंगे। तो कुछ और चीज़ें आपको दिखाएंगे कि ऑटोमेटिक रूम है एक, जहाँ से कि रोहित जी हमें बताएंगे कि एडवांस तरीके से यहाँ पे कैसे खेती की जाती है शिमला मिर्च, टमाटर की। तो आइए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। पहले यहाँ चलते हैं अपन। ठीक है। ये 60 एकड़ में, ये पूरा 60 एकड़ का फार्म है ये। जी जी।
और 6 एकड़ में यहाँ पे 11 बोर्स हैं। जी जी 11 बोर का पानी पूरा यहाँ पे इकट्ठा होता है। जी जी फिर यहाँ पे इकट्ठा होने के बाद यहाँ पे अंदर में 7-7 HP का मोटर लगा हुआ है, अच्छा अच्छा जो पूरा पानी को लिफ्ट करता है। जी जी 90,000 लीटर पानी पर हावर इसका सप्लाई का कैपेसिटी है। जी जी और यहाँ से फिल्टर होके वो अंदर सप्लाई होता है। और सामने वाटर मीटर लगा हुआ है, वो वाटर काउंट करता है वो। जी जी। आइए तो अंदर आइए। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि डायरेक्ट जैसे बाकी धान में हम अगर पानी देना चाहते हैं और मक्का में जैसे पानी दे, बोर से डायरेक्ट पानी जा रहा है उसमें, हाँ। तो इसमें हम दे नहीं सकते। नहीं, इसमें ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं कर सकते। लॉस होगा। अच्छा, प्रोडक्शन लॉस होगा उसमें। माने अगर मैं आधा एकड़ की खेती कर रहा हूँ तो मेरे को कम से कम 1 बोर होना, 1 या 2 बोर जरूरी है मेरे लिए। नहीं, रिक्वायरमेंट के ऊपर है। रिक्वायरमेंट क्रॉप के पे कितना है, टेम्परेचर कितना है, कितना अच्छा। वो प्लांट पानी उड़ा रहा है, जी जी जी। उसके ऊपर रिक्वायरमेंट आता है। अच्छा अच्छा हमको पता है कि हमारे साल भर में क्या रिक्वायरमेंट है, कब अच्छा। कितना रिक्वायरमेंट है, हमारे पास पानी कितना है, होगा कि नहीं होगा, तो उसके हिसाब से क्रॉप डिसाइड होता है जी कि जी वो क्रॉप हम लगा पाएंगे कि नहीं। दर्शकों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि शिमला मिर्च में जैसे हम धान में और मक्का की खेती करते हैं, पानी बोर से डायरेक्ट उसमें देते हैं, तो उस तरीके से आप शिमला मिर्च में नहीं दे सकते क्योंकि उससे प्रोडक्शन लॉस होगा। ये एक बहुत ज़रूरी बात है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को पता चल गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये चीज़ को क्या बोलते हैं रोहित जी, ये जो सिस्टम लगा हुआ है? इसको ऑटोमेशन बोलते हैं। ऑटोमेशन बोलते हैं। ये इसका काम क्या है? डेटा फैम का ये ऑटोमेशन है कंपनी का। जी जी और इसका काम ये है कि पर्टिकुलर प्लॉट में एक निश्चित मात्रा में पानी भेजना, अच्छा जितना हम इसको बोल के रखे हैं, जी जी और उस पानी में उतना खाद मिलाना, उसका जो खाना है जी जी उतना मिला करके भेजना। ये पीछे वेंचुरीज लगा हुआ है, जी जी पीछे जस्ट ड्रम रखा हुआ है, जी 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 जिसमें भी इसका जो भी फूड मटेरियल है जी जी वहाँ रखते हैं। जी जी वहाँ से इसको ये सक्शन करके उस मेन पाइप में अच्छा उसको मिक्स करता है जी जी और फिर प्लॉट में सप्लाई होता है। अच्छा अच्छा यहाँ पे हम पहले से पुट कर देते हैं कि हमको भैया इतना चाहिए, इतना आधा पानी एकड़ भेजना। में या 25 डिसमिल में हाँ। इतना चाहिए, सारी चीजें आप इसमें इनपुट कर देते हैं। इसमें पुट कर देते हैं। जी जी अब लाइट गोल होगा आएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लाइट आएगा अपने आप चालू हो जाएगा, जी 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 लाइट गोल होगा तो बंद हो जाएगा, अपना काम खत्म करेगा ये जी जी और बंद हो जाएगा। अच्छा, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इस सिस्टम को देख लीजिए, इसमें कंप्यूटराइज चीज़ें है कि इसमें आप इनपुट डाल दीजिए कि 1 एकड़ में कितना पानी चाहिए, कितना खाद चाहिए, ये सारी चीज़ें इस सिस्टम में डालने के बाद ये ऑटोमेटिकली अपना काम करते रहते हैं। इसको और कुछ चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। लाइट गोल होने के बाद भी ये अपना काम जो है, लाइट आने के बाद ऑटोमेटिकली ये अपना काम चालू कर देता है। दर्शकों, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। दोस्तों, ऐसे फार्मर जो कि हमारे आसपास में ही है, तो मैं खुद इनकी बातों से मैं खुद मोटिवेट हो चुका हूँ। तो और बाकी सारी चीज़ें रोहित जी खुद बताएंगे कि कैसे एक अच्छा सक्सेसफुल फार्मर बनना है और कैसे सारी चीज़ों को समय देना है, ये रोहित जी बताएंगे। रोहित जी बताइए। अगर किसी को सक्सेसफुल फार्मर बनना है तो हमारे गुरुजी ने हमको बोला है कि जितना घूमोगे उतना सीखोगे। अगर कोई फार्मर अपने ही खेत में है तो वो उतना आगे नहीं बढ़ सकता जितना वो बाहर के जो लोग जो खेती कर रहे हैं उनसे जाकर के सीखता है और करता है, तो शायद वो जल्दी आगे बढ़ेगा। उसका कारण भी है क्योंकि मान लीजिए अगर मेरे बगल वाला या मेरे से 500 किलोमीटर दूर या मेरे से 1000 किलोमीटर दूर जो फार्मर है जो खेती कर रहे हैं वो मेरे से आज मेरे से आगे हैं, तो मैं वहाँ पे जा कर के उन लोगों की गलतियों को मैं सीखूंगा और उस गलतियों को सीख करके मैं वो गलती को अपने फील्ड में नहीं करूँगा। तो वो एक बहुत अच्छा ये अपन कर सकते हैं कि दूसरे खेत में जाएं, वहाँ गलतियों को सीखें और उस गलतियों को अपने फील्ड में ना दोहराएं, तो हम अपने फील्ड में जहाँ 5 साल में पहुँचना चाहिए शायद हम 3 साल में पहुँच जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा मंत्र है आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि लोग जब अपने ही घर में बंधित होकर रह जाते हैं ना, तो दुनियादारी के बारे में उसको पता नहीं चलता है। आपको अपने घर की गलतियां भी नहीं दिखेगी। अगर अपने खेत में है तो उनको ये लगेगा कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है। हाँ, तो ये लेकिन जो जब वो बाहर निकलेगा जी 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 तब मालूम पड़ेगा कि नहीं यार, ये तो यहाँ तो इसका और अच्छा है, जी 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 इसका क्वालिटी और अच्छा है। जी, जी। क्यों अच्छा है? जी 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 मैं कहाँ गलती किया? जी 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 इसने कम खर्च में कर दिया, जी
मेरा खर्च ज्यादा हो गया। जी जी जी। ये सब चीजें बाहर घूमने से ही मालूम पड़ेगा। तो मेन बात वही है दोस्तों कि आप जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, देखिए इंसान ऐसा होता है ना कि अपने घर में रहने के बाद अगर वो बाहर नहीं जाता है ना, तो उसकी खुद की घर की गलती जो है ना, वो तो पता नहीं चलता है। तो हर इंसान का ये होता है, नैतिक एक कार्य होना चाहिए कि आप जो भी कार्य क्षेत्र में हो, अपना करने के बाद थोड़ा सा बाहर आप नज़र दौड़ाइए कि आपका जो है गलती आप कहाँ पे कर रहे हो, कि उनका क्या गलती हो रहा है, वो गलती आप खुद में मत कीजिए। तो सफलता का यही एक मूल मंत्र है। तो रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, अपनी कीमती समय निकाल के। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आने के लिए जी, तो दोस्तों यही तक था हमारा आज का वीडियो। तो नेक्स्ट टाइम किसी और चीज़ के बारे में आपके साथ बात करेंगे, आपको नई चीज़ें दिखाएंगे खेती से संबंधित। और अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और रोहित जी सब्सक्राइब करना बता दीजिए दर्शकों को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो धन्यवाद रोहित जी का भी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, चलो।